हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक भटनागर स्वागत करता हूं आप सभी का द लर्न स्किल्स यूट्यूब एंड डेली मोशन चैनल में। हमारा चल रहा था कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर 5। इस चैप्टर 5 के अंतर्गत हम सीख रहे थे वर्डपैड बेसिक सॉफ्टवेयर। वर्डपैड बेसिक सॉफ्टवेयर में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि वर्डपैड क्या होता है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने जानी थी और वर्डपैड के फाइल मेन्यू के बारे में हमने जाना था। अब हम जानेंगे इस वीडियो में वर्डपैड का पूरा होम मेन्यू और वर्डपैड में फाइल्स को कैसे लिंक करते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। ये हमारे वर्डपैड का भाग 2 होगा। तो चलिए वर्डपैड ओपन करते हैं। तो सबसे सिंपल वैसे ही रन कमांड में क्या टाइप करेंगे, राइट या वर्डपैड। हम राइट या वर्डपैड टाइप करके जैसे एंटर मारते हैं तो वर्डपैड हमारा ओपन हो जाता है। ये रहा हमारा वर्डपैड। अब वर्डपैड के अंदर आज हम क्या जानेंगे, होम मेन्यू। बाकी फाइल मेन्यू हमने पहले कवर करा दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है, आप फाइल मेन्यू पहले देख लें तभी आप होम मेन्यू देखें। अब होम मेन्यू की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस एच। जैसे ही हम ऑल्ट दबाते हैं तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाते हैं कुछ करेक्टर्स, तो एच जो है इसकी शॉर्टकट की के रूप में काम करेगा। तो ऑल्ट एच इसकी होम मेन्यू की शॉर्टकट की होती है। अब होम मेन्यू का मतलब क्या होता है, जो जनरली कॉमन ऑप्शंस जिनका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं वो हमारे होम मेन्यू के अंदर ही आते हैं। होम मेन्यू के अंदर ये हमारे 5 ब्लॉक्स या सेक्शंस आप कह सकते हैं, ये 5 हमारे ब्लॉक्स हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। कट कॉपी पेस्ट मैं जानता हूँ आपको आता ही होगा, लेकिन एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लिया। यहाँ पर कॉपी का मतलब ये होता है इसकी एक कॉपी हमें निकालनी है, तो इसको कंट्रोल सी या इससे कॉपी किया। पेस्ट करने के लिए हम इस पर क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कट का मतलब ये होता है जैसे कि इसको यहाँ से कट करके, इस टेक्स्ट को यहाँ से कट करके कहीं और मूव करना है, तो इसको सेलेक्ट किया और कट पे क्लिक किया। कहाँ पर मूव करना है वहाँ एंटर से कर्सर ले जाइए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर मूव हो गया। तो कट कॉपी पेस्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसके नीचे ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल को समझते हैं, किसी भी टेक्स्ट को पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए या उसको अनफॉर्मेटेड करने के लिए हम पेस्ट स्पेशल की मदद लेते हैं। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट कंट्रोल प्लस वी। तो आप इसकी शॉर्टकट की भी याद रखिएगा। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे एक बार। कॉपी करने के बाद जहाँ पर भी हमें इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना है वहाँ कर्सर रखेंगे। पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करने के बाद पिक्चर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। तो क्या हुआ, यही पिक्चर में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा ये इस तरह से टेक्निकल इशू की वजह से चिपक के आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा क्या है, इस तरह से पिक्चर में हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया। अब इसको वापस से हमें नॉर्मल करना है, तो हम वापस से वहीं पेस्ट स्पेशल के अंदर आएंगे। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जैसा था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, पिक्चर में कन्वर्ट करके उसे नॉर्मल भी कर सकते हैं हम पेस्ट स्पेशल की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये है फॉन्ट वाला सेक्शन। फॉन्ट वाले सेक्शन के अंदर हमने नोटपैड के अंदर भी काफ़ी कुछ जाना था, लेकिन इसमें भी कुछ नया है क्योंकि ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, तो काफ़ी कुछ इसके अंदर आपको नया जानने को मिलेगा। यहाँ पर हम राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहो आप अपने हिसाब से। इस तरह से आपको जो पसंद आए, ये एरियल ब्लैक ले सकते हैं आप जो चाहें वो राइटिंग स्टाइल आप ले सकते हैं। यहाँ से आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। सबसे कम साइज हमारा 8 होता है और सबसे ज़्यादा 72, और इससे भी ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ पर ग्रो फॉन्ट या श्रिंक फॉन्ट की मदद से कर सकते हैं। ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और श्रिंक फॉन्ट से साइज कम होता जाएगा। तो इन दोनों की शॉर्टकट की भी हैं, वो भी आप याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से हम साइज बढ़ा सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन से साइज हम कम कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। इसके बाद यहाँ पर ये आता है हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसको समझते हैं। बोल्ड से क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं या बोल्ड कर सकते हैं। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो ये थोड़ा सा मोटा हो गया, और वापस से इस पर क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है। ऐसे ही थोड़ा सा तिरछा करना होता है तो हम इटैलिक का यूज़ करते हैं, दोबारा से क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई। और इसके नीचे हमें अंडरलाइन अगर लगानी हो टेक्स्ट के नीचे, तो आप इसको सेलेक्ट रख के इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक अंडरलाइन लग गई। आप इसका ध्यान रखना कि आप जिस भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं उसी पर ये कंडीशन से अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सेलेक्ट किया नहीं और आप इसको यूज़ कर लें। तो पहले आप सेलेक्ट करिए और उसके बाद ही आप इसका यूज़ करिए। वापस से हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हट जाएगी। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल यू होती है। ये होता है स्ट्राइक थ्रू। किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, हम स्ट्राइक थ्रू की मदद से लाइन को बीच में से काट सकते हैं, मतलब बीच से बिल्कुल एक लाइन आ जाएगी जिससे कि ये कट जाएगा टेक्स्ट। तो इसको सेलेक्ट करके जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से सेंटर से ये लाइन हमारी कट जाएगी, यानी टेक्स्ट कट जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, और यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर दोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद ये आता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसको समझते हैं।
जैसे कि हमने लिखा H2O, तो H2O में ये काफ़ी छोटा आ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ग्रो फॉन्ट से। उसके बाद हमें 2 को बेस में लगाना है, तो 2 को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ एरो की का मदद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली, करेक्टर सिलेक्शन की मदद से। इसके बाद जैसे ही हम सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट की मदद से किसी भी लेटर या डिजिट को हम किसी भी लेटर या डिजिट के बेस में लगा सकते हैं इजीली। वापस से इस पर क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसके बाद हमारा आता है 10⁻², जैसे हमें लिखना है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया। जिसको भी पावर में लगाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे हम सुपर स्क्रिप्ट पे, तो ये पावर में चला जाएगा, जैसे 10⁻², इस तरह से हम लगा सकते हैं। और वापस से नॉर्मल करना है तो सेलेक्ट करिए, ठीक है, शिफ्ट प्लस एरो की से सेलेक्ट करिए, और इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो बहुत सिंपली हम सेलेक्ट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करके हम सब स्क्रिप्ट से बेस में लगा सकते हैं और सुपर स्क्रिप्ट से पावर में लगा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल प्लस इक्वल हमारी होती है सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है हमारी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है टेक्स्ट कलर। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है हमारा टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। इसको समझते हैं। जैसे कि हम कुछ टेक्स्ट इसके अंदर लिखते हैं, जैसे ये मैंने लिखा, और इसका साइज हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ये आता है हमारा टेक्स्ट का कलर। जैसे कि ये इस समय बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का है। जैसे कि हमें ये जो नाम है, इस नाम को हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं। जैसे कि रेड लिया तो ये रेड कलर का चेंज हो गया। तो हम ईजिली हम किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस एरो की मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की मदद से भी आप पूरा वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की से पूरा वर्ड या लाइन सेलेक्ट हो जाती है। अप एंड डाउन एरो की का यूज़ करेंगे तो पूरी लाइन, और राइट या लेफ्ट एरो की का यूज़ करेंगे तो हमारा पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से देखो ये ब्लू कलर का हो गया। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मोर कलर्स। जैसे कि मान लीजिए इसमें से कोई कलर आपको पसंद नहीं आया तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसमें भी पसंद नहीं आया तो डिफाइन कस्टम कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कलर हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ब्लू का कोई दूसरा वर्जन चाहिए था, तो ब्लू वाला को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ से कलर पर ये पॉइंटर होता है, इसको हम कर्सर रखेंगे यहाँ पर। ये हमारा एक एंगल है कि हमें कितना लाइट या कितना डार्क लेना है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो लाइट होता जाएगा, नीचे लेके जाएंगे तो डार्क होता जाएगा। तो मान लीजिए ये वाला कलर हमें पसंद आया, तो इसको हमने चूज़ कर लिया। ऐड टू कस्टम कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया, इसको चूज़ करके ओके कर देंगे तो ये कलर इसके अंदर फिल हो गया। इस तरह से हम कलर क्रिएट करके भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा हाईलाइटेड कलर। हाईलाइटेड का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करिए और यहाँ पर इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए। नॉर्मली इस तरह से, ये कुछ फेमस कलर्स हैं जिनसे नॉर्मली हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से टेक्स्ट को हम अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। आप चाहो तो किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। और हटाना है तो वापस से इसको सेलेक्ट करके इसके नीचे नो कलर पर क्लिक कर देंगे तो वापस से हट जाएगा। तो हटाना भी बहुत ईजी है, बस सेलेक्ट करिए, नो कलर पर क्लिक कर दिया, हट जाएगा, और सेलेक्ट करके ही लगा लीजिए। इसके बाद ये भी, जैसे कि मान लीजिए ये ब्लू कलर का हो गया, लेकिन हमें नॉर्मल करना हो तो वापस से इसको सेलेक्ट करिएगा। इसको सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जैसा था वैसे ही। तो ये था हमारा फॉन्ट का पूरा ब्लॉक। इसको हमने अच्छे से समझा। बोल्ड की शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। कंट्रोल आई इटैलिक की, अंडरलाइन की कंट्रोल यू, ये सब शॉर्टकट की मदद से भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल ए से सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन। तो बहुत सिंपल ही है और इसी से हटा सकते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड हटा दिया, कंट्रोल आई से इटैलिक, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन भी इजीली हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन या ब्लॉक आता है पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन के अंदर हमारे ये होता है इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट, और ये होता है इंक्रीज इंडेंट। तो ये बहुत सिंपल है। जैसे कि हमने अपने चैनल का नाम लिखा दोबारा से। अब किसी भी टेक्स्ट को, जैसे इसको चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, किसी भी टेक्स्ट को स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट या राइट करने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत लेफ्ट या राइट करने के लिए आप इसकी मदद से इसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट या राइट करने के लिए तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। थोड़ा लेफ्ट करना है या राइट करना है तो किसी भी टेक्स्ट को उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से कर सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है
स्टार्ट ए लिस्ट। स्टार्ट ए लिस्ट से क्या होता है, हम इजीली कोई भी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपको डॉटेड से कोई लिस्ट बनानी है, मतलब डॉटेड से लिस्ट का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक डॉटेड आते जाएंगे। 1 2 3 से कोई लिस्ट बनानी है, ABC या जो भी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको छोटा ABCD से कोई एक लिस्ट बनानी है, तो हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। 5 फलों के नाम लिखने हैं आपको, तो यहाँ पर हमने लिखा एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। इस तरह से आप जैसे ही एंटर मारते जाएंगे वो ABCD ऑटोमेटिक चलती ही जाएगी, मतलब लिस्ट बन जाएगी इजीली। तो बहुत सिंपल तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। हटाना है तो नन पे क्लिक कर दीजिए, इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पे नन पे कर देना, तो ये हट जाएगा। तो कोई भी लिस्ट हम इजीली बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पेसिंग का। तो स्पेसिंग के लिए हम थोड़ा सा सेंटेंस हम टाइप करेंगे, या पुराना सेंटेंस वापस ले आते हैं। Ctrl+Z हम एक से ज़्यादा बार भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड के अंदर ऐसा नहीं हो पाता था। इसके अंदर हम एक से ज़्यादा बार भी Ctrl+Z का यूज़ कर सकते हैं। इस समय मैं Ctrl+Z ही कर रहा हूँ पुराना वाला टेक्स्ट लाने के लिए। ये पुराना वाला हमारा टेक्स्ट आ गया। इसको नॉर्मल कर लेते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से हाईलाइटेड कलर हमने हटा लिया। इसको सेलेक्ट किया, कॉपी करके इसको कर लेते हैं पेस्ट। इसको दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने इतना सारा टेक्स्ट इसमें कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ये आता है हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब लाइनों के बीच में जो स्पेस है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कई बार कि बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस कितना होता है, 1.15, और कम से कम इसमें 1.0 होता है। ये 1.0 पॉइंट में होता है, PT का मतलब पॉइंट, और यहाँ पे मैक्सिमम 2 पॉइंट का है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लाइनों के बीच में आप स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से ऑफिस में जिस तरह से आप काम करते हैं अपने हिसाब से। और जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम 1.15 ही चूज़ कर लेते हैं, तो जो भी आपको सही लगे। ये है पैराग्राफ। अगर आप एंटर की दबाते हैं, एंटर से क्या होता है, नया पैराग्राफ हम लेते हैं, और शिफ्ट एंटर अगर आप दबाते हैं तो न्यू लाइन में आते हैं। जब आप न्यू पैराग्राफ क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक 10 PT या 10 पॉइंट का स्पेस आता है। तो जनरली हम इसी का यूज़ करते हैं। आपको थोड़ा बढ़ाना है तो 1.5 कर लीजिए, इतना स्पेस काफ़ी होता है। इसके बाद ये है हमारा अलाइनमेंट होता है। ये अलाइनमेंट को अच्छे से समझते हैं। 4 अलाइनमेंट होते हैं हमारे, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा दी, चलो मैं कुछ और लिख देता हूँ, हेलो आई एम मैंने चलो ये लिखा, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर इस तरह से इसको बड़ा कर दिया। तो लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब ये होता है हम टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट टाइप करते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट पर ही हम होते हैं किसी भी इसके अंदर, टेक्स्ट एरिया के अंदर। अब जैसे ही हम इस पे सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे तो सेंटर लाइन हो जाएगा, राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट अलाइन हो जाएगा। यानी कि टेक्स्ट को लेफ्ट करना है तो राइट लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर, और राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन का यूज़ हम कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट को लेफ्ट में, सेंटर में या राइट करने के लिए बहुत सिंपली इनका यूज़ हम करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की भी है, Ctrl+L की मदद से हम इसको लेफ्ट कर सकते हैं। Ctrl+E हमारी होती है सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की, और Ctrl+R हमारी होती है राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की। इसका भी हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये होता है हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट को भी समझना जरूरी है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए हम थोड़ा टेक्स्ट हमें ज़्यादा चाहिए होगा, तो हम पुराना वाला टेक्स्ट ही Ctrl+Z से वापस ले आते हैं। ये रहा हमारा टेक्स्ट। अब इसमें जस्टिफाई को समझने के लिए क्या करें, यहाँ पर देखिए ये जो टेक्स्ट है जब टाइप हुआ है तो यहाँ पर साइड में तो ये वाली जो लाइन है बिल्कुल प्लेन है, यहाँ से थोड़ा आगे पीछे है। लेकिन किसी भी ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करते हैं तो टेक्स्ट जो है दोनों तरफ से प्लेन होना चाहिए, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट आप Ctrl+A से भी कर सकते हैं इजीली, या माउस से भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही जस्टिफाई अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों तरफ से प्लेन हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ से प्लेन हो गया। और प्लेन इस तरह से होता है कि इसमें थोड़ा सा स्पेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, दोनों तरफ से प्लेन हो जाता है। तो ऑफिस में इसका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लेन करके प्रिंट आउट कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल है जस्टिफाई अलाइनमेंट। Ctrl+J इसकी शॉर्टकट की होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन के अंदर क्या होता है, या पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर क्या होता है, हम पैराग्राफ की मदद से पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ की सेटिंग है, यानी कि आप कोई नया पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से, उसकी सेटिंग किस तरह से रखना चाहते हैं। तो ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स है, लेफ्ट में कितना आपको स्पेस छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, उसमें अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट या राइट में स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं, हम केवल फर्स्ट लाइन जो शुरू करते हैं, क्योंकि पैराग्राफ के लिए फर्स्ट लाइन स्पेस छोड़ना जरूरी होता है। हमने फर्स्ट लाइन का स्पेस 1 दे दिया। अब 1 का मतलब क्या है, 1 इंच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है
इसके बाद यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, आप जो नया पैराग्राफ बनाएंगे उसके लाइन में कितना स्पेस होना चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 1.15 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वही रहने देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और पैराग्राफ में 10 pt का स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अलाइनमेंट कौन सा आप चूज़ करेंगे, लेफ्ट टू राइट टाइप करेंगे या राइट टू लेफ्ट या सेंटर से टाइप करेंगे या जस्टिफाई। तो हम लेफ्ट टू राइट ही टाइप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 इंच का क्या हुआ, ये स्पेस छूट गया। अब जैसे कि हम कुछ टाइप करते हैं, देखिए जैसे हम नेक्स्ट लाइन में आए तो क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक यहाँ से आया। तो फर्स्ट लाइन का स्पेस हमारा यहाँ से छूटा है और नेक्स्ट लाइन में हम इस तरह से आ सकते हैं। ये हमने कुछ इस तरह से लिख लिया। अब हुआ क्या कि इसमें जैसे ही हमारा कर्सर आया तो यहाँ से हम, हमारा ये आ गया। तो हम इस तरह से इसको, चलो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इस वाली लाइन को हमने कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो क्या हुआ, ये इस तरह से पैराग्राफ बन जाता है। आप जैसे टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करेंगे तो क्या होगा, बस इस तरह से ऑटोमेटिक यहाँ से लाइन आती रहेंगी और ये जो फर्स्ट लाइन का स्पेस है ऑटोमेटिक, मतलब इस तरह से हम पैराग्राफ बना सकते हैं। वापस से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टैब्स का। टैब्स कमांड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। इसको नॉर्मल करना है तो वापस से यहाँ आइए और यहाँ पर ये सब 0 कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए। इसके बाद हमें कोई लिस्ट बनानी होती है तो टैब कमांड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉक पोजीशन, टैब लॉक, टैप स्टॉप पोजीशन, यानी कि यहाँ पे ये लॉक लगा के हम कोई भी लिस्ट इजीली बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 इंच पे एक लॉक लगा दिया सेट, और 4 इंच पे एक सेट कर दिया लॉक, और एक 6 इंच पे सेट कर दिया। और ओके पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉक आ गए। अब लॉक की मदद से क्या होगा, ये टैब लॉक पोजीशन होती है। जैसे हम कीबोर्ड से टैब कमांड दबाते हैं तो वो लॉक पोजीशन पर चला जाता है। हम यहाँ पर नेम टाइप करेंगे, यहाँ पर फादर्स नेम और यहाँ पर मदर्स नेम, इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और बस इसमें टैब और एंटर का यूज़ ज़्यादा होता है, टैब और एंटर। टैब और एंटर इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी लिस्ट इजीली बना सकते हैं। टैब और एंटर दबाते जाइए और लिस्ट बनाते जाइए। वापस से इसको हमें हटाना है, ये लॉक हटाने हैं, तो वापस से इसके अंदर आइए, टैब पे क्लिक करिए और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके, अगर आपको एक एक हटाना है तो आप एक एक करके भी क्लियर कर सकते हैं इस तरह से। और क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्लियर, सारे क्लियर हो जाएंगे। अब यही एक इसका ईजी मेथड है। आप इस लॉक को, ये इस समय कभी कभी ये बेसिक सॉफ्टवेयर है ना तो इस तरह से हटता नहीं है, आप इन लॉक को यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग करके भी हटा सकते हैं इस तरह से। यानी कि ये जो रूलर आपको नज़र आ रहा है, रूलर पर आप क्लिक करके भी लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 इंच पर चाहिए था तो आप 1 इंच पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये लग गया लॉक। 3 इंच पे चाहिए तो 3 इंच पे क्लिक करने के बाद भी लॉक लग गया, और 5 इंच पे क्लिक करने के बाद भी लॉक। इस तरह से हम लगा सकते हैं और वापस से वैसे ही लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया नेम, DOB एंड मोबाइल, ठीक है, मोबाइल नंबर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, या लिस्ट बना सकते हैं। और वापस से आप इसको ड्रैग कर देंगे, यहाँ से हट जाएगा। कंट्रोल से हमने इसको कर दिया डिलीट। तो ये हुआ हमारा पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ बनाना सीखा हमने और पैराग्राफ को सेट करना सीखा और लिस्ट बनानी हमने सीखी। और लिस्ट हम टैब कमांड की मदद से बना सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट लिस्ट की मदद से कुछ लिस्ट में ABCD या 1 2 3 भी लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है इंसर्ट सेक्शन। इंसर्ट सेक्शन के अंदर क्या होता है, हम यहाँ से इस वाले सेक्शन से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई ड्राइंग इंसर्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट पे। और किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है किसी दूसरी सॉफ्टवेयर की फाइल का डेटा भी हम इंसर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद पिक्चर पे क्लिक करके हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से हमने कोई एक स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लिया और इस तरह से देखिए ये हमने एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है, यानी कि पिक्चर ही है ये, और यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर लिया। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, पिक्चर को चेंज करना है तो यहाँ से चेंज पे क्लिक करेंगे। कोई दूसरी इंसर्ट करनी है तो आप दूसरी भी सेलेक्ट करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से दूसरी पिक्चर भी हमने इंसर्ट कर ली। और यहाँ पे चेंज करनी हो तो चेंज करने में कंडीशन ये होती है कि जो उसका बाय डिफॉल्ट साइज़ होता है ना, उसी साइज़ में वो चेंज होकर इंसर्ट होती है। यहाँ पर रिसाइज पिक्चर, रिसाइज पिक्चर का मतलब क्या है, इसका साइज़ छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि हॉरिजॉन्टल आपको देना है 50, तो देखिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही 50 आ रहे हैं। अब ये होता ये है कि एक रेशो के अकॉर्डिंग ये साइज़ को छोटा बड़ा कर सकता है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए साइज़ छोटा या बड़ा हो गया, तो हमने साइज़ थोड़ा बढ़ा लिया। साइज़ छोटा करना है तो हमने यहाँ पर 30 डाला, जैसे 30 डाल के ओके करेंगे, देखिए साइज़ छोटा हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टली अलग साइज हो, वर्टिकली अलग, तो यहाँ पर लॉक एस्पेक्ट रेशो पर से चेक हटा दीजिए। हमने हॉरिजॉन्टली तो कर दिया 25 और वर्टिकली कर दिया हमने 15। तो जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए उसके हिसाब से जो आपने साइज़ अलग अलग दिया था उसके हिसाब से साइज़ चेंज हो गया। लेकिन आप एक रेशो में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि साइज़ मेंटेन होके वो चेंज होगा और साइज पिक्चर भी आपका अच्छा लगेगा। कंट्रोल जेड से हम ठीक कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, पिक्चर इंसर्ट करना, चेंज करना और रिसाइज करना। इसके बाद है पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा MS पेंट ओपन हो जाएगा। ये हो गया MS पेंट। MS पेंट हम अगले इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद अलग से भी सीखेंगे, लेकिन MS पेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग ईजिली हम बना सकते हैं। हमने यहाँ से एक शेप लिया और इस बकेट से हमने कोई कलर फिल कर दिया इसके अंदर, और जैसे आप इस पर क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर हमारी ड्राइंग इंसर्ट हो गई। तो हम MS पेंट के अंदर कोई भी ड्राइंग करके भी इंसर्ट करा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल D वर्ड पैड के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो आप वापस से डबल क्लिक करिए, और मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है तो वापस से बकेट चूज़ करिए, और यहाँ से जो भी आपको कलर लेना है, ग्रीन लेना है तो आप ग्रीन फिल कर दीजिए, और जैसे हम क्लोज करेंगे तो ये हमारा फिर से इस तरह से कलर इसका चेंज हो गया और इंसर्ट हो गया। और ये जो साइड में आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, इसकी मदद से हम इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पिक्चर का भी साइज इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये एज अ पिक्चर ही तो है, और हम इस तरह से भी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए हो। एक कॉर्नर से करोगे तो एक रेशो में साइज छोटा बड़ा होगा, और आप इसको उठा के भी इधर उधर रख सकते हो, क्योंकि वर्ड पैड थोड़ा बेसिक सॉफ्टवेयर है तो मूवमेंट थोड़ा कम होता है इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप। तो सिंपली MS पेंट से कोई ड्राइंग इंसर्ट कर सकते हैं या पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, उसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद है ये हमारा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम का मतलब ये है कि इसमें अलग अलग फॉर्मेट के अंदर भी डेट एंड टाइम हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5/12 ये आ रहा है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो देखिए ये डेट इंसर्ट हो गई हमारी। और यहाँ पर आप इस तरह से भी लॉन्ग डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग फॉर्मेट हैं डेट के। और ऐसे ही टाइम के फॉर्मेट भी हैं अलग अलग, जैसे कि आपको इस तरह का टाइम भी आपको इंसर्ट कर सकते हैं, और आप ये वाला टाइम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपको डेट या टाइम का फॉर्मेट चाहिए आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों करते हैं, डॉक्यूमेंट में आपने कुछ लेटर टाइप किया है और उसके बाद आपको दिखाना है कि कौन सी डेट या कौन से टाइम को आपने ये बनाया है, तो आप इसलिए डेट एंड टाइम का इंसर्ट करके आप उसको याद रख सकते हैं कि आपने किस दिन और कौन सी डेट को ये बनाया। इसके बाद है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट को समझने से पहले फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल को एक बार समझ लेते हैं, जो हमने पहले भी समझा था, लेकिन फटाफट एक बार और नज़र मार लेते हैं। जैसे मैंने इसको ही कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब फाइंड से क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F। हमें जैसे ये देखना है इस इतने सारे टेक्स्ट में कहाँ कहाँ मयंक लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर मयंक टाइप किया और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि कहाँ कहाँ मयंक लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम इन दोनों पर चेक लगा देंगे तो होगा ये कि जहाँ पर एग्जैक्ट लिखा होगा वहीं फाइंड करेगा। एग्जैक्ट लिखा हुआ का मतलब ये है कि यहाँ पर मयंक हमने जो लिखा है इसमें M छोटा है और यहाँ पर बड़ा है, तो उस कंडीशन में ये फाइंड नहीं करेगा। तो एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर M बड़ा ही करना होगा, तभी वो फाइंड करके देगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए उन दो पर चेक लगा लीजिए, और नॉर्मल फाइंड करने के लिए आप चेक हटा के नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं। तो चाहे वो किस तरह से भी हो, या बड़ा या छोटा हो, स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं है, वो फाइंड कर देगा,
जैसे कि आपको हेलो फाइंड करना है तो हमने हेलो स्मॉल में ही लिखा है, लेकिन फाइंड कर देगा वो, ठीक है। लेकिन आपको एग्जैक्ट फाइंड करना होता है तो इन दोनों पर चेक लगा के भी हम फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब यही होता है किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मयंक की जगह मैं कुछ और लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किससे किसको रिप्लेस करना, फाइंड व्हाट, जैसे कि हमें यहाँ पर लिखा मयंक, और रिप्लेस किससे करना है, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर अनिल लिख दिया है, चलिए अनिल कपूर लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर रिप्लेस पे एक बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो एक जब फर्स्ट सिलेक्शन होगा केवल उसको रिप्लेस करेगा। देखिए कर दिया रिप्लेस। रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ मयंक है वहाँ वहाँ हमारा ये अनिल कपूर आ जाएगा। देखिए आ गया अनिल कपूर। तो इस तरह से आप एक बार भी रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे तो सभी एक बार में रिप्लेस हो जाएंगे। और इन दोनों का ऑप्शन का यूज़ वही है, एग्जैक्ट वर्ड से एग्जैक्ट वर्ड को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। ये है सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की होती है सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, या आप यहाँ से भी इस सभी सारे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और टेक्स्ट को डिसेलेक्ट करने के लिए आप कोई भी एरो की दबा दीजिए और टेक्स्ट डिसेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इसको बहुत अच्छे से समझना है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी कुछ फाइल्स हमें शो होंगी। इंसर्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि हम किसी दूसरे फाइल्स में कुछ वर्क करके डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरी फाइल में वर्क करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू का मतलब ये है कि कोई दूसरी फाइल में वर्क करके डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर्स आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं उनकी सारी फाइल्स यहाँ पर शो कर देगा। जैसे कि मान लीजिए हमें एमएस एक्सेल की फाइल में वर्क करके डेटा इंसर्ट करना है, तो हम कैसे पहचानें कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेल की फाइल कौन सी है। ये जो आपको नज़र आ रही है एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ये एमएस एक्सेल की फाइल होती है, क्योंकि एमएस एक्सेल की फाइल को हम वर्कशीट कहते हैं। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन और है डिस्प्ले एज आइकन। डिस्प्ले एज आइकन पर चेक लगा देंगे तो क्या होगा, एक आइकन के रूप में फाइल आएगी। तो हम यहाँ पर पहले हम नॉर्मली करते हैं, जैसे ओके करेंगे देखिए एमएस एक्सेल हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए एमएस एक्सेल हमारा ओपन हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा नेम, पोस्ट और सैलरी। यहाँ पर लिखा अमित सुमित, पोस्ट में लिख दिया मैनेजर, सैलरी हमने लिख दी। अब जैसे ही हमने कुछ इसके अंदर डेटा इंसर्ट किया और जैसे ही आप क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और ये दिखा देगा कि भाई मतलब हुआ ये कि एक्सेल की शीट में वर्क करके डेटा हमने वर्डपैड में इंसर्ट कर लिया इस ऑप्शन की मदद से, वरना हम नहीं कर सकते थे। दोबारा से इसमें कुछ चेंजेस करना है तो दोबारा से डबल क्लिक करिए आप। डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा, फिर से एक्सेल हमारा खुल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर इसकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ानी है मैनेजर की, 50,000 की जगह इसकी 60,000 में सैलरी करनी है, और इसकी 40,000 की जगह हमें 45,000 करनी है। तो इस तरह से आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो भी अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सिंपल है बहुत, किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क करके डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने एक्सेल में सीखा। ऐसे ही अगर कुछ आइकन आपको लगाना होता है तो आइकन भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर केवल एक आइकन लग जाएगा। जैसे कि हमने दोबारा से एमएस एक्सेल लिया, या ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले आइकन पर क्लिक करिए, ओके करिए, तो देखिए वर्ड हमारा खुल जाएगा। वर्ड हमारा खुल जाएगा और एक आइकन यहाँ पर इंसर्ट होगा। उस तरह से वर्ड की फाइल तो नहीं आएगी, लेकिन एक आइकन इंसर्ट होगा। और यहाँ पर हमने रैंडम कमांड टाइप करी है और यहाँ पर डेटा इंसर्ट करा। जैसे हम इस पर क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, वो इस फाइल के अंदर डेटा है, क्योंकि हमने डिस्प्ले आइकन पर चेक लगा दिया था तो फाइल के आइकन के रूप में ये फाइल आई है। तो जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो डेटा शो कर देगा, और कुछ चेंजेस करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, हम आइकन के रूप में भी फाइल को देख सकते हैं। वापस से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम फाइल। इसको समझते हैं, इसको किस तरह से समझा जाएगा। इसके लिए पहले आपकी फाइल बनी हुई होनी चाहिए, मतलब कि आप जिस फाइल में वर्क कर रहे हैं आप उस फाइल को लिंक कर सकते हैं वर्डपैड की मदद से। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेल खोल लेते हैं दोबारा से। तो रन कमांड में केवल एक्सेल टाइप करेंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हमने वही नेम, पोस्ट, सैलरी, अमित सुमित, मैनेजर, सुपरवाइज़र, सैलरी हमने लिख दी। और इसके बाद इस फाइल को हमने सेव कर लिया, मतलब कि ये फाइल सेव से हम सेव कर सकते हैं। ब्राउज करके हमने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया इसको।
और बुक 1 नाम से हमने सेव कर लिया, मान लीजिए सेव इस फाइल को कर लिया, यहाँ पर देखिए बुक 1 नाम से सेव हो गई फाइल। तो हुआ ये, इस फाइल हमने एक फ़ाइल बनाई है एक्सेल के अंदर। फाइल बनाने के बाद हम इस फाइल को इस वर्डपैड से लिंक कर देंगे। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके हम अपनी उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारी फाइल है। बुक 1 पर क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ लिंक वाला एक ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं, ये जो हमने अभी ऊपर किया उसको बोलते हैं मतलब ये जो हम कर रहे हैं इसको लिंकिंग या एम्बेडिंग कहते हैं। लिंकिंग और एम्बेडिंग यानी कि फाइल्स का डेटा हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं। लिंक की मदद से जिस फाइल में हमारा डेटा है वहाँ पे उस फाइल के अंदर डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। हम इसके अंदर कुछ अगर वर्डपैड के अंदर कुछ टास्क करेंगे तो उस फाइल में डेटा इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और फाइल में कुछ टास्क करेंगे तो इसके अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएगा, जो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। लिंक पर चेक लगा देंगे। अगर आपको आइकन के रूप में कोई फाइल चाहिए, मतलब आइकन के रूप में चाहिए, तो आप आइकन पे लगा लीजिए, तो एक आइकन इस तरह से बन के आएगा। तो हम ले लेते हैं आइकन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो फाइल एक आइकन के रूप में आएगी। तो आप जब भी वर्डपैड के अंदर इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो उस फाइल पर तुरंत आप पहुंच जाएंगे। देखिए उस फाइल पर हम तुरंत पहुंच गए, मतलब वो फाइल हमारी वर्डपैड से लिंक होकर यहाँ से खुल गई। अब आप इस फाइल के अंदर यहीं पर अगर जैसे कुछ टास्क करते हैं, जैसे कि हमने एक कैंडिडेट या एक एम्प्लॉय इसमें बढ़ाया और यहाँ पर हमने कुछ डिटेल लिखी, और बस ये है कंडीशन कि हमें इसको सेव करना जरूरी होता है। सेव पे क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू के अंदर, सेव पे क्लिक करने के बाद आपको करना ये यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो अब हुआ ये, ऑटोमेटिक इसके अंदर वो अपडेट हो जाएगा। जैसे दोबारा से डबल क्लिक करेंगे तो देखिए वो यहाँ पर आ गया। एक तरीका इसका ये है कि मान लीजिए फिर से हमने एक्सेल खोला, अब एक्सेल में हम अलग से कुछ वर्क कर रहे हैं, ये तो हो गया इसके अंदर वर्क करा, दोबारा से इस फाइल को हमने ओपन कर लिया। हम यहाँ पर अलग से एक्सेल को खोल के इसके अंदर कुछ हमने वर्क किया, मान लीजिए इसको सेलेक्ट करके हमने इसका कुछ रिपीट कर लिया, इस तरह से कुछ रिपीट कर लिया डेटा, कुछ डेटा हमने बढ़ा लिया, वापस से इसको हमने सेव करा। तो हुआ ये है कि ये फाइल क्योंकि उससे लिंक है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर अपडेट हो जाएगा। हमने इसके अंदर कुछ नहीं किया, अलग से एक्सेल खोला है, वापस से दोबारा से डबल क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो दोबारा से वो डेटा जो हमने उसके अंदर वर्क किया था तो ऑटोमेटिक दिखा देगा। तो इस तरह से हम फाइल्स को लिंक कर सकते हैं, एम्बेडिंग कर सकते हैं और डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा होम मेन्यू, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कीप लर्निंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।